ये कल वाला एक सवाल करा दिया जो कल टाइप का कराया था। कल सवाल कराया था अगर यहाँ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स हो तो क्या बताया था साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होने पर? जब खाली साइन एक्स और कॉस एक्स हो, जैसे कि मैं अभी एक सवाल कराने वाला हूं 1 माइनस 2 प्लस 3 साइन एक्स 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स होगा, स्क्वायर नहीं है। तो पहले रूल उतारना, जब भी स्क्वायर ना हो साइन एक्स को रखना है ये और कॉस एक्स को रखना है ये। ध्यान रखो डिनोमिनेटर सेम है दोनों में। साइन एक्स का एक फार्मूला हमने 11th में तो कभी यूज नहीं किया, आप करेंगे बहुत। 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। और ध्यान रखिए 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर, जो ऊपर जाके सेक स्क्वायर बन जाएगा। न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर बन जाएगा, डिनोमिनेटर में केवल tan बचेगा। t को क्या रख दूंगा? tan x by 2, dt अपना सेक स्क्वायर बन जाएगा, सवाल हो जाएगा। कल जैसा सही है, बस पहला स्टेप चेंज है। कल के सवालों में पहला स्टेप था कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड, और आज क्या है? आज हमने जो सवाल कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने ये रखा है, ऐसा रखा है कि देखना एक सवाल समझ लो पूरा का पूरा, उसका एल्गोरिथम देख लो करने का। ये लिखना पड़ेगा, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, और cos x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर। तो सवाल क्या बन गया देख लो जरा, 1 अपॉन 2 tan x by 2 प्लस 3 1 माइनस tan स्क्वायर ध्यान से देखो, ये नीचे का जो है सबसे ऊपर चला जाएगा। ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है। ऊपर चला गया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, यहां बचा 2 टू द 4 प्लस 3 बन गया 3 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। ये हो गया 4 tan एक्स बाई 2 प्लस 3 माइनस 3 tan स्क्वायर। अगर मैं t मान लेता हूं tan x बाई 2 को, स्वानी डिफरेंशियल क्या होगा? सुनाई दिया मैंने बेटा? स्वानी खड़ी हो, क्या कहा मैंने? बता, सुनाई दिया मैंने? पूछा क्या था? हाँ बता, दोबारा बता, दोबारा यहाँ पे बता। अब वीडियो में कान खिंचवाता हूँ तेरे, इधर से आ जाए, इधर से चलो। क्या बात हो रही थी दोनों? अभी यहाँ किसके आ गया? कैमरे के आगे जल्दी। एक तो तुम लोग बात करते रहते हो, मैंने यहां लिखा जब भी t tan x by 2 होगा तो tan का डिफरेंशियल, ये गलती करनी है आधे बच्चों को, इसलिए बता रहा हूं। और इस x by 2 का क्या होना था? जो 1 by 2 खा जाते हो सारे सवाल में, 3 में से 1 नंबर मिल रहा है। ये कितना आना था? 1 by 2, ये 2 इधर आ जाएगा। आगे से हमेशा ध्यान रखना है और इसे मार्क कर लेना, बॉक्स कर लेना, स्टार कर लेना। tan का डिफरेंशियल बच्चा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख के आएगा, जबकि वो आना है 2d की बराबर सेक स्क्वायर।
सवाल क्या बन गया? 2dt 4t प्लस 3 माइनस 3t। अब ये वाला लॉजिक 2 तो बाहर चला जाएगा। 36 बार करा दिया। सुहानी जी बताएंगी क्या करना है नीचे में। हाँ हाँ बोल, बता बता। 2 बाहर चला गया और 3 बाहर चला गया, तो ये बचा 4/3 प्लस 4/3t प्लस 1 माइनस 2। अगले स्टेप बेसिक एक्सरसाइज नोट 10 ही थी। एक्सरसाइज नोट 10 पक्की नहीं है तो आगे की प्रॉब्लम आती जाएगी। आगे बता, आगे के की वैल्यू निकाल लें, क्या आएगी? नहीं, के की वैल्यू नहीं निकाली। अब यहाँ जाए जल्दी जल्दी आ। क्या खास बात है सवाल में? के की वैल्यू निकालने से पहले कुछ करना है, और क्यों करना है? देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं। इंटीग्रल की मैंने बताया था, इंटीग्रल है इंग्लिश। पहले कैपिटल ABCD, फिर छोटी ABCD, फिर कर्सिव राइटिंग, फिर आप सेंटेंस एंड फिर एसे। आपने अगर दिक्कत एक है, मैं कुछ समझा रहा होता हूं, मैं बार बार देखता हूं। अब आप बड़े बच्चे हो गए हो, आप लोगों का फोकस ही नहीं होता। आप लोगों को यही दोस्ती निभानी होती है क्लासरूम में बैठ कर। तुम्हें मैंने देखा तुम ईश्वर से बात कर रही थी। t² कैन नेवर बी नेगेटिव बता रखा है, पर तुम्हारे को बेसिकली बता इस t² को माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लूं बाहर। एलसीएम कैसे ले लेगी? दिमाग लगा के रख, बातें बाद में भी हो जाएगी। गौरी क्या करेंगे? जोर से। आपको बता रखा है जब भी t² नेगेटिव हो, t और t² में से माइनस कॉमन ले लो, तो 1 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और फिर माइनस कॉमन लेना होता है, तो t² तो प्लस का हो जाएगा। और ये जो प्लस का था, आदित्य घर अगला स्टेप है के बता कितना होगा? हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स माइनस 2/3। के² कितना होगा? वन माइनस t² माइनस 4/3t प्लस 4/9 माइनस 4/9। ये 3 आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे। मतलब ये तो चीज आपको कई बार करा चुके हैं। इंटीग्रल में मैंने आपको एक बात बताई थी, आपकी और मेरी दादागिरी नहीं चलेगी। जो रूल लिखवा दिया उसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। अगर इस सवाल में आपको ये भूल गए, ये पहली लाइन, तो सवाल नहीं होना। स्क्वायर वाले सवालों में cos² x से डिवाइड करना भूल गए तो सवाल होना ही नहीं। अगर आप जो कल कराए थे उसमें आपको यही नहीं याद कि x² से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करके +2 -2 करना है, तो सवाल होगा ही नहीं। इंटीग्रल केवल और केवल सवाल की मर्जी से चलता है। और आपको इसमें 30-40 टिक तो मैं लिखवा रहा हूँ, 20-22 तो होगी, कहीं 24 तो, और अभी और आनी है। और कुछ तो ऐसी है जो मैंने लिखवाई नहीं, बस आपको कहा खुद ही समझ जाओ। आप हो कि आप पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं हो। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आपको अपना भविष्य बनाना भाई। 12th कोई ना पास करनी है, 12th तो पास हो जाओगे। किसी के पापा की फैक्ट्री वगैरह हो तो कोई बात नहीं, वो मुझे एक बार बता दे, मैं उसे क्लास में कभी नहीं कहूँगा कि भैया मेरी तो पिताजी की फैक्ट्री है सर, मैं तो बस 12th पास करनी है। तो जितने नंबर आ जाए बहुत है भाई। अगर किसी को बिजनेस संभालना है तो वो मेरे से सुने ही ना, श्योर, छुट्टी, बात खत्म, क्या ही करना है। पर अगर आपको गलती से भी कैरियर बनाना है तो मैथ्स के बिना तो कोई कैरियर बनता नहीं।
क्योंकि डॉक्टरी आप बंद कर नहीं सकते क्योंकि आप मैथ्स पढ़ा रहे हो। तो मुझे लगता है आप अभी कर लो, क्योंकि इंटीग्रल आगे जितना भी पढ़ोगे इसमें कैलकुलस ही पढ़नी है, 7 की पढ़ो, बिना कैलकुलस के कोई भविष्य है नहीं। इसको मैंने करा दिया है, सवाल बोर्ड भर गया है, तो एक बार तसल्ली से उतारिएगा जल्दी से। हाँ जी, जैसे कि आपको बता रखा है जो के स्क्वायर होता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट, शुरू की 3 टर्म बन गई, इसका स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 4/9 हो गया भाई साहब, 9 और 1 13/9 हो गया, ये t - 2/3 का स्क्वायर। फार्मूला लगाने के बाद ये आंसर होगा, जहां लिख दिया करो टी किसे माना वो आपका आंसर आ गया। एक सवाल करा दिया है, फाइनल आंसर करा दो, एक और कर लो, क्योंकि सारे सवाल एक से होते हैं, तो मैं 2 ही कराऊंगा, बाकी 4 घर से कर लिए, 2 भी घर से कर लिए तो काम हो गया।